नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। मैं हूं आपकी दोस्त दिया एंड आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम रिलीज 3.0.1 में कैसे हम लोग हमारा सेल्स इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, साथ ही परचेज के एंट्रीज हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उसको कंसिडर करके हम आज का इस वीडियो बना रहे हैं। आइए देखते हैं। अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। कॉमन नेम से दैट इज टू दिया पटेल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, हम लोग जो तीन हायरार्की के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहली हायरार्की आती है हमारी एट द टाइम ऑफ आइटम क्रिएशन। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक इनवॉइस भी ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। ये हमारा एक आइटम इनवॉइस है, ठीक है, जहाँ पे हम के मार्ट को बिल करते हैं और ये पर्टिकुलर आइटम्स हम बिल करते हैं। तो इसी तरीके का कुछ इनवॉइस हम बनाएंगे, उसमें बस हम थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, जैसे कि अपने आइटम्स को चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आइटम क्रिएट करते वक्त किस तरीके से जीएसटी को एप्लीकेबल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी एक कंपनी बनाई हुई है, अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू के नाम से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एंट्री नहीं की हुई है, बट हम लोग अब सबसे पहले क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम आइटम क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो हायरार्की है वो एट द टाइम ऑफ आइटम क्रिएशन, यानी कि आइटम क्रिएट करते वक्त हम लोग यहाँ पे जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे। देन हम एक इनवॉइस बना के उसका प्रिंट देखेंगे कि किस तरीके से वो जीएसटी को काउंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया आयरन। ओके, यहाँ पे हम कोई ग्रुप नहीं बना रहे, यहाँ पे हम जस्ट प्राइमरी रख रहे हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ आइटम क्रिएशन हम डायरेक्ट आइटम्स पे ही जीएसटी रेट को स्पेसिफाई करेंगे, ना कि उसके किसी ग्रुप पे। ठीक है, तो यूनिट्स हमने यहाँ पे बनाई हुई है, तो हम आइटम आयरन को मान लीजिए ले लेते हैं नंबर्स में। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे दिया गया है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। आपको याद होगा 3.0 से पहले आपको ऐसा ही ऑप्शन दिया जाता था, और जब आप उसको यस करके अंदर जाते थे तब आपको ये सारी डिटेल्स आती थी और वहां से आपको फिल आउट करना होता था। फिर आपको वापस से स्किप करके देन आप कंट्रोल करके सेव करते थे। लेकिन अभी आप देखिए कितना ईज ऑफ एक्सेस के साथ इसको दे दिया गया है। अभी आप बाहर ही स्क्रीन पे स्टैट्यूटरी डिटेल को एप्लीकेबल करेंगे और जो डिटेल आपको देनी है वो डिटेल आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बाहर जीएसटी की डिटेल्स शो नहीं होती है तो आपको F12 पे जाना है। ठीक है, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन एंड शो ऑल कॉन्फ़िगरेशंस को भी आपको यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे जीएसटी की डिटेल्स आएगी, तो यहाँ पे ये मेक श्योर कि आपकी चीजें यस हो, लाइक प्रोवाइड जीएसटी डिटेल एंड प्रोवाइड एचएसएन और सैग डिटेल्स, प्रोवाइड एचएसएन सैग डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, ये सारी डिटेल आपका प्रोवाइड होना चाहिए। सेलेक्ट टाइप ऑफ सप्लाई। ओके, सो वहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे आएगी। अगर बाई चांस यहाँ पे नहीं आती तो F12 से आप लोग उसको अनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे आती है HSN/SAC एंड रिलेटेड डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मतलब हमें HSN डिटेल यहाँ पे डालनी है। HSN जो होता है वो गुड्स से रिलेटेड हमारा कोड होता है, और SAC कोड जो होता है वो सर्विस से रिलेटेड हमारा कोड होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्शंस देख रहे होंगे। यहाँ पे हमें कुछ लिस्ट ऑफ एक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि एज पर कंपनी और स्टॉक ग्रुप स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर और यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो एज पर कंपनियों और स्टॉक ग्रुप ये अपने आप पिक कर लेगा। अगर आपने कंपनी लेवल पे या फिर अगर आपने स्टॉक ग्रुप लेवल पे जीएसटी को एप्लीकेबल किया है ना, तो अपने आप ये एप्लीकेबल कर लेगा। बट आपको मोस्ट केसेस में क्या करना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, यानी कि अभी के अभी हम यहाँ पे डिटेल्स को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे इसका HSN कोड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद देखिए जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स आ गई, तो इसमें भी हमें कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप स्पेसिफाइड डिटेल्स है, स्पेसिफाइड स्लैब बेस्ड रूल्स या रेट्स और यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफाइड स्लैब रेट्स क्या होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर आइटम है उसके हमने स्लैब बना दी कि 5% में अगर रहेगा तो इतने से इतने रेट का होगा, 18% में इतने से इतने रेट का होगा। इस तरीके से कुछ स्लैब बना के भी लोग करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स ही करेंगे। उसके बाद टैक्सेबिलिटी टाइप लेना है आपको कि ये टैक्सेबल है, और जीएसटी रेट इसका देना है आपको 18%। एंड मेक श्योर फ्रेंड्स, टाइप ऑफ सप्लाई में आप उसको गुड्स सेलेक्ट करें। ठीक है, और अगर आप सर्विस का इनवॉइस बना रहे हैं तो टाइप ऑफ सप्लाई में आप अपने लेजर को सर्विस सेलेक्ट करें, तो आपका जो जीएसटी रेट होता है वो प्रॉपरली लगता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये आइटम को क्रिएट किया है और उसमें जीएसटी की हमने डिटेल्स दी है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको कर देते हैं सेव। तो हमारा ये आइटम बनके हो गया है रेडी। अब हम लोग बनाएंगे एक पार्टी का लेजर।
ओके, जो कि हम बनाएंगे के मार्ट के नाम से। ये हमारे हो गए हैं मान लीजिए सन्डे डेटर्स। ओके, और यहाँ पे हम उनकी भी डिटेल्स दे देंगे। यहाँ पे हम मान लीजिए इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है, और इसको हम एड्रेस में डाल देंगे, ठीक है। पिन कोड भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे अपना। ओके, और बैंक डिटेल्स और ये अपना जीएसटी डिटेल्स, यहाँ से हम पार्टी का जीएसटी नंबर लेंगे, ठीक है, और इसको हम कर लेंगे कॉपी एंड हम टैली में कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। ये हमने बना ली अपनी पार्टी। तो अब हम चलिए जल्दी से बनाते हैं एक इनवॉइस और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपका जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ऑलरेडी कुछ लेजर यहाँ पे बनाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे सीजीएसटी का लेजर मैंने बनाया हुआ है। देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही आएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी आपका जीएसटी है और टैक्स टाइप में आपका सीजीएसटी आएगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी का बनाएंगे तो एसजीएसटी, आईजीएसटी बनाएंगे तो आईजीएसटी। ओके, चलिए हम लोग आ जाते हैं वाउचर्स पे और ये हमारा सेल का वाउचर ओपन है, तो हम ले लेते हैं के मार्ट। ओके, एंड ले लेते हैं हम सेल्स का लेजर। उसके बाद हमारा जो आइटम है दैट इज आयरन। ओके, यहाँ पे मान लीजिए क्वांटिटी हम ले लेते हैं 5। ओके, एंड रेट हम ले लेते हैं 10,000। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे स्टॉक ले लिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना टैक्स रेट लगाएंगे, सीजीएसटी लग गया और एसजीएसटी लग गया। देखिए जब हमने सारी कैलकुलेशंस एकदम परफेक्ट करी होंगी ना, तो आपका जो टैक्स रेट है वो ऑटोमेटिकली ही पिक करेगा और उसी को ही सही माना जाता है जब आपका जो टैक्स रेट है वो ऑटोमेटिकली पिक करे, ठीक है। इसमें फिर आप डाउन आएंगे और आपको अगर ईवे बिल डिटेल देनी है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो रखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको अपने टैक्स की क्लासिफिकेशन देखनी है तो यहाँ पे आप रिलेटेड रिपोर्ट्स में जा सकते हैं और जीएसटी टैक्स एनालिसिस को चेक कर सकते हैं, या फिर आप ऑल्ट ए भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको करेंगे ऑल्ट F1। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख गया है कि यहाँ पे आपका 9% के हिसाब से आपका टैक्स रेट लगा है, ठीक है। अब हम इस इनवॉइस को कर देंगे सेव, ठीक है। अब हम इसको वापस से पेज अप करके आपको दिखाएंगे, इसको प्रिंट करके कंट्रोल P एंड प्रीव्यू। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा ही हमारा वो वाला प्रिंट हुआ है, ठीक है। हम इसको जूम कर लेते हैं। ये हमारा कंपनी नेम है, ठीक है। ये हमारा बायर है के मार्ट और हमने उनको आयरन सेल किया। इस तरीके से हमारी यहाँ पे जीएसटी क्लासिफिकेशन डिटेल आ गई है सारी, ठीक है। यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन आ गया है और ये हमारा ऑथराइज सिग्नेटरी आ गया, जैसे कि हमारा ये वाला इनवॉइस बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमको आ गया है। उसके बाद अगर आप बैंक डिटेल्स भी ऐड करना चाहते हैं तो आप बैंक डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं अपने इनवॉइस में, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा तरीका है जीएसटी को इनेबल करने का, वो हमारा आता है आइटम ग्रुप क्रिएशन पे, ठीक है। तो आइटम ग्रुप क्रिएशन हम कब यूज करते हैं, जब स्टॉक को हमें परसेंटेज वाइज मेंटेन करना होता है। मान लीजिए हमारे पास अलग अलग परसेंट के स्टॉक है, तो हमें परसेंटेज वाइज स्टॉक को मेंटेन करना है, लाइक 5%, 18%, 28%, ठीक है। तो हम वापस से जाएंगे क्रिएट पे। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक ग्रुप, ओके। क्योंकि हमारे पास मान लीजिए अलग अलग आइटम्स के हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल लेके चलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे एक ग्रुप जो कि है स्टॉक ग्रुप, ठीक है। इसको आप आइटम बनाते वक्त भी क्रिएट कर सकते हो और आप सेपरेटली भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया लैपटॉप का ग्रुप क्रिएट, ओके। और यहाँ पे HSN और सैग डिटेल्स आप कर देंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, ठीक है। इसमें मान लीजिए आप इसका HSN ले लेंगे और स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर टैक्सेबल एंड 18%, ठीक है। यस, अब मैंने ये लैपटॉप का ग्रुप बना दिया। अब हम एक बना लेते हैं आइटम, ठीक है। मैंने मान लीजिए एक HP का नोटबुक बना लिया, जो हमारा लैपटॉप आता है HP नोटबुक, ठीक है। इसको मैंने ग्रुप के अंदर रखा है, लैपटॉप के अंदर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसको ग्रुप के अंदर लिया, तो यहाँ पे जो हमारी HSN और सैग डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक पिक कर गई। इसका HSN भी पिक कर लिया है और इसका जो परसेंटेज है 18% ये खुद ब खुद यहाँ पे पिक कर लिया, ठीक है। तो यही फायदा होता है स्टॉक ग्रुप पे अपना जीएसटी एप्लीकेबल करने के लिए, ओके। तो एक आप आइटम हमने कर दिया। अब मान लीजिए हम एक और ग्रुप बना लेते हैं, ओके। हमने मान लीजिए बना लिया ग्रुप बिवरेजेस का, ओके। एंड इसको भी हम स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर करेंगे और हम इसका दे देंगे HSN स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर टैक्सेबल एंड अपना 12%, ठीक है। अब हम एक बना लेते हैं आइटम, ओके। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आइटम बना लिया
फ्रूट जूस के नाम से। अब देखिए यहाँ पे मैं अंडर में लूंगी बेवरेजेस, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बेवरेजेस लिया तो यहाँ पे देखिए अपने आप से 12% का जो टैक्स है वो पिक कर गया। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे 2 बना लिए हैं। अब हम बना लेते हैं अपना एक वाउचर वापस से, ठीक है। हम यहाँ पे के मार्ट ही रखेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे सेल्स। देन हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए पहले जो आइटम है हमारा वो HP नोटबुक ले लेते हैं। ओके, क्वांटिटी हम ले लेते हैं यहाँ पे मान लीजिए 4। ओके, और इसी में हम यहाँ पे अपना फ्रूट जूस ले लेंगे, ठीक है। क्वांटिटी 4। ये मैंने यहाँ पे जो अपना यूनिट आता है उसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लीटर, मिलीलीटर एक्सेट्रा। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे CGST, देन हम लगाएंगे SGST। देखिए कितनी स्मूथली यहाँ पे हमारा GST जो है वो कैलकुलेट हो रहा है और हमारे स्टॉक में अकॉर्डिंगली ही चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा बिल वाइज डिटेल्स आ गया है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन यस, ओके। अब मैं आपको एक बार जैसे स्टॉक दिखा देती हूँ, स्टॉक समरी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें आयरन आ रहा है हमारा स्टॉक के हिसाब से, यानी कि स्टॉक आइटम के हिसाब से, लेकिन जो हमें आप बिवरेजेस और लैपटॉप आ रहा है ये हमारा आ रहा है स्टॉक ग्रुप के हिसाब से। यहाँ पे मैंने कोई परचेज नहीं करी है, इस वजह से यहाँ पे भी स्टॉक जो है वो हमें नेगेटिव में शो हो रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑल्ट F1 करके करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप के अंडर हमने कौन सा आइटम यहाँ पे बनाया है, ठीक है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि अब हमने ऑलरेडी स्टॉक की भी रिपोर्ट्स देख ली है, तो अब हम अपने लास्ट GST एप्लीकेबल मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग वाउचर एंट्री पे ही। यानी कि वाउचर एंट्री बनाते वक्त ही हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना GST रेट को एप्लीकेबल कर सकते हैं और किस तरीके से हमारा GST जो है वो काउंट होगा हमारी एंट्री के टाइम पे ही, ठीक है। तो उसके लिए जल्दी से हम लोग बना लेते हैं एक आइटम, स्टॉक आइटम। इस पे है वुडन, ठीक है, या मान लीजिए हम ये वुडन चेयर कर देते हैं। ओके, इसको हम रखेंगे प्राइमरी में ही, क्योंकि ये हम सिंपल स्टॉक आइटम बना रहे हैं, कोई स्टॉक ग्रुप पे हम GST नहीं लगा रहे, तो हम प्राइमरी में रखते हैं इसको। GST इस पे एप्लीकेबल रहेगा। ओके, आपको इस पे नॉट एप्लीकेबल नहीं करना, GST इस पे एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई डिटेल्स को स्पेसिफाई नहीं करना, क्योंकि हम इसको वाउचर एंट्री बनाते वक्त ही डिटेल्स को यहाँ पे देंगे। तो आपको GST डिटेल्स को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना, बट मेक श्योर कि GST को आप लोग एप्लीकेबल रखें, तब ही आप वाउचर एंट्री के टाइम पे GST रेट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम इसको कर देते हैं यहाँ पे सेव, ठीक है। अब हम जल्दी से चलते हैं वाउचर्स पे और हम यहाँ पे सेल्स में ले लेते हैं अपने पार्टी को, ठीक है। यहाँ पे हम अपना ले लेते हैं सेल्स का लेजर, देन हम यहाँ पे ले लेते हैं वुडन चेयर और क्वांटिटी हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने CGST लिया, लेकिन यहाँ पे टैक्स रेट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमने वुडन चेयर पे कोई टैक्स रेट दिया ही नहीं था। तो हम वाउचर एंट्री के टाइम पे किस तरीके से GST रेट को डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हमें पहले जाना होगा F12 पे, ठीक है। और F12 में ये दो ऑप्शन आते हैं, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन एंड शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन। इसको आपको करना होगा येस, एंड देन आपको जाना होगा GST डिटेल्स में, ठीक है। तो GST डिटेल्स में जाके जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज मॉडिफाई GST एंड HSN/SAC रिलेटेड डिटेल्स, इस ऑप्शन को आपको करना होगा यस, ठीक है। मेक श्योर अगर आप वाउचर एंट्री के टाइम पे अपना GST रेट डिफाइन करते हैं तो F12 में जाके GST डिटेल्स में मॉडिफाई GST एंड HSN डिटेल्स को आपको करना होगा यस, और आपको इसको कर देना है कंट्रोल करके सेव। ओके, अब वापस से आपको जाना है यहाँ पे सेल्स पे, ठीक है, और आपको अपने आइटम एलोकेशन डिटेल्स को कर देना है एंटर। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही आप अमाउंट के बाद एंटर करेंगे, आपको GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स का एक कॉलम आ जाएगा, जो कि आपको आइटम क्रिएट करते वक्त भी वहाँ पे आपको GST डिटेल को स्पेसिफाई करने का ऑप्शन देता है। लेकिन हम यहाँ पे वाउचर एंट्री पे कर रहे हैं, तो आपको ये ऑप्शन इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कर देना है स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, और आपको टैक्सेबल टाइप में रखना है टैक्सेबल, एंड GST रेट यहाँ पे मान लीजिए हमने दे दिया 12%, और यहाँ पे आपको HSN डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है। इसका HSN भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं,
ठीक है। अब देखिए कैसे यहाँ पे HSN और GST डिटेल्स को डालते ही, यानी कि वाउचर एंट्री में के वक्त ही हमने यहाँ पे GST डिटेल्स को स्पेसिफाई किया और यहाँ पे वो स्पेसिफाई करते ही आपका CGST टैक्स पिक कर लिया। SGST हम लगाएंगे तो वो भी आपका पिक कर लेगा। कंट्रोल P करके इसको हम आपको प्रीव्यू करके दिखाते हैं प्रिंट का, तो आपका जो इनवॉइस है वो बन के रेडी हो चुका है, राइट। अब हम इस इनवॉइस को कर देते हैं सेव। आप यहाँ पे अपना स्टॉक समरी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सारे स्टॉक्स मेंटेन हैं। ओके, आपको अगर GST रिपोर्ट्स यहाँ पे अपनी देखनी है तो आप GST रिपोर्ट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक GSTR1। आपके यहाँ पे टोटल वाउचर्स आ रहे हैं सारे, ठीक है। सो गाइज ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, हमारे जो GST एप्लीकेबिलिटी की हायरार्की है 7 मेथड्स के साथ में वो एज इट इज़ है, ठीक है। जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और जो 3 टाइप्स मैंने आपको बताया, एट द टाइम ऑफ आइटम क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ आइटम ग्रुप क्रिएशन और ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, तो इस तरीके से आप अपने GST डिटेल्स को प्रॉपरली मेंटेन कीजिए और देखिएगा आपका जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली ही आपकी ट्रांजेक्शन्स में आएगा और कोई भी आपका एरर वहाँ पे जनरेट नहीं होगा अगर आप इसी तरीके से अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे अपने GST रेट डिटेल्स को देके। तो ये देखा आपने कि अपनी जो हमारी सेल एंट्री है, इसी तरीके से आप यहाँ पे परचेज एंट्री भी कर सकते हैं। मैं आपको एक परचेज एंट्री भी करके यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे परचेज पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया परचेज, ओके। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे वुडन चेयर ही ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे हम 5 क्वांटिटीज ही ले लेते हैं, ठीक है, 7000 रुपीज़ की। अब क्योंकि वुडन चेयर पे हमारा हमने कोई टैक्स नहीं दिया हुआ था तो यहाँ पे हम इसको टैक्स की डिटेल्स को हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये आ गया है अमाउंट और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी GST डिटेल्स को जो है हमने वो स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। देन हम यहाँ पे अपना ले लेंगे IGST, क्योंकि जो हमारी ये वाली पार्टी है शाम, ये हमारी दिल्ली की पार्टी है और जो हमारी फर्म है वो हमारी गुजरात की है, तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, इस वजह से यहाँ पे IGST लगेगा। देखिए जैसे हमने IGST लिया, यहाँ पे हमारा ये जो इनवॉइस है वो बनके रेडी हो गया है। सो इस तरीके से आपको सेल्स इनवॉइस जनरेट करना है और साथ ही परचेज के एंट्रीज करनी है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो कॉमन नेम से, दैट इज टू दिया पटेल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट्स के साथ, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।